Dear Virgo, how are you doing? I hope आप सभी अच्छे हैं and I hope आप लोगों की दिवाली भी अच्छी रही है. Let me know in the comments. And ये आपकी मंथली रीडिंग होगी फॉर नवंबर. I'm sorry for the delay. एक्चुअली मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी इंग्लिश में. यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है ड्यू टू माई वर्क स्केड्यूल एंड एवरीथिंग. ये चैनल मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए शुरू किया था बिकॉज आई गॉट कमेंट्स कि हिंदी में मैं वीडियोस बनाऊं, तो मैंने ये चैनल शुरू किया. बट थोड़ा वर्क कॉन्स्ट्रेन, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग की वजह से आई एम नॉट एबल टू पोस्ट इट ऑन टाइम यूजुअली हियर. बट आई ट्राई कि यहाँ पे मैं टाइम से पोस्ट कर पाऊँ. अगर आप कंफर्टेबल है इंग्लिश के साथ तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे. और राइट, ये रीडिंग जो है जनरल होगी, सो ये सब के साथ रेजोनेट नहीं करेगी. एंड इन केस आई मीन आप अपना प्लेसमेंट प्लीज़ चेक कर ले जो कि आपका प्लेसमेंट होगा. दिस इज़ फॉर वर्गो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस. तो आप अपने सारे प्लेसमेंट चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग्स वॉच करें एंड जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो मैसेज ले और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें. ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. राइट, सो लेट्स बिगिन और देखते हैं आपका क्या आने वाला है आपकी तरफ वर्गो. For the first 10 days of November, what is coming towards you Virgo? For the first 10 days of November, पहले 10 दिन में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है Virgo? आइए देखते हैं. For the first 10 days क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी? For the first 10 days क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी? आइए देखते हैं. For the first 10 days क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी? आइए देखते हैं. सो Virgo, आपकी जो एनर्जी रहेगी वो एडवेंचर की रहेगी. तो आप एक एडवेंचर स्ट्रीक पे रहेंगे. आप एक लाइफ को एक जर्नी की तरह एंजॉय करेंगे. वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे. बिगनर की तरह, लर्नर की तरह इसमें प्रोग्रेस करेंगे. राइट, तो ये आपका फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि आपके वर्क स्पेस से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको. अगर मान लीजिए आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आप लर्नर की तरह उसमें ग्रो करते हुए आगे बढ़ेंगे एज एन एडवेंचरर एंड यू विल एंजॉय द जर्नी ऑल्सो अलॉन्ग साइड. उसके अलावा अगर आप इसको पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं तो ये हो सकता है कि आप उसको उसमें एक फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग देना चाहें किसी चीज़ को, या जो आप कंट्रोलिंग इतने टाइम से आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो नेचर आप थोड़ा सा लोअर डाउन करेंगे और इस बार आप अलाउ करेंगे कि यू विल ट्राई टू गो विद द फ्लो. आप फ्लो के साथ जाने की कोशिश करेंगे, एक एडवेंचर की तरह इसको एंजॉय करेंगे. तो ये आपके फर्स्ट 10 डेज हैं वर्गो. आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है. नेक्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है. नेक्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है. आइए वर्गो देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में in the month of November what will be your energy like. In the month of November what will be your energy like in the month of November. So आप जो हैं एक आउटसाइडर की तरह फील करेंगे, किसी का वेट कर रहे हैं आप बहुत टाइम से, तो आप वेटिंग एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं मुझे. सेकेंड हाफ आई मीन जो आपका 10 डेज है नवंबर का, नेक्स्ट 10 डेज फ्रॉम 11th to 20th, वहाँ पे आप मुझे वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं. आप बाहर खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि कोई मैन्युपुलेशन से आपको बाहर कर दिया है, या बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव एनर्जी हो रही है आपके अराउंड और आप को एक्सक्लूड कर दिया है, एक तरह से बाहर कर दिया हो सिचुएशन से, मैन्युपुलेट कर करके आप एक तरह से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. वेट भी कर रहे हैं किसी का, ये मुझे एनर्जी दिख रही है आपकी सेकेंड हाफ में. नेक्स्ट इज
अब हम लास्ट 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं आपकी वर्गो। लास्ट 10 डेज में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, आइए देखते हैं लास्ट 10 डेज में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है वर्गो। लास्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहेगी आपकी, लास्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहेगी आपकी नवंबर मंथ में, आइए देखते हैं। सो लास्ट 10 डेज में आप आइसोलेशन में जाने वाले हैं, थोड़ा सा एक अकेले रहने में, मतलब आपको यू विल बी फीलिंग हर्ट, पेन एंड अलोन ड्यूरिंग दिस टाइम। और आपको इतना आइसोलेटेड फील होगा कि जैसे कि आपके पास कोई नहीं है, हार्ट ब्रोकन फील करेंगे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज़ टू डू योर देयर लव लाइफ मोर और लेस। अगर हम इसको आपके प्रोफेशनल लाइफ से डील करते हैं तो हो सकता है आपको जो आउटकम चाहिए था वो मिला नहीं, जिसकी वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील करेंगे लास्ट 10 डेज में नवंबर के। एंड आप बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि आइसोलेशन में रह के कि अब तो आपने छोड़ ही दिया है, जो जैसा होना है हो। आप बहुत कंट्रोलिंग थे, तो आप फ्लो के साथ जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपने कंट्रोल करके भी देख लिया चीज़ें, थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन योर फेवर। तो अब आप सोचेंगे कि आप जैसा हो रहा है होने दो, चलो देखी जाएगी। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू विल डेवलप, ठीक है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ ये, आई क्लैरिफाई करते हैं वन बाय वन तीनों कार्ड्स को। तो फर्स्ट 10 डेज में एडवेंचर का कार्ड है आपका, तो एडवेंचर को क्लैरिफाई करते हैं फॉर वर्गो फॉर द फर्स्ट 10 days of November. Let's clarify the card adventure for the first 10 days of November for Virgo. Okay. Okay. तो यहाँ पे आप एडवेंचर की तरह किस चीज़ में जाने वाले हैं, वो है आपका, आप एक एडवेंचर की तरह देखेंगे चीज़ों को, जैसे कि आप कंटेंट रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप फ्लो के साथ जा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, आप फ्लो के साथ जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा आपको चीज़ों पे, कि आप ये नहीं करेंगे ज़बरदस्ती चीज़ों को अपनी तरह से करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सोचेंगे जो हो रहा है उसी में कंटेंट रहो, जो हो रहा है इट्स फॉर द गुड, दैट विल बी योर एटीट्यूड। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप जो है एडवेंचर की तरह जा रहे हैं, एडवेंचरर बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप 2 of Wands देख रहे हैं, ये अपना जर्नी को स्टडी कर रहा है। इट डजंट नो वेयर इट विल टेक इट, इसको पता नहीं है कि वो कहाँ लेके जाएगा वो रास्ता, बट ही इज़ रेडी टू मूव दैट जर्नी, ही इज़ रेडी टू टेक दैट जर्नी। ये एटीट्यूड रहेगा। आप बहुत केयरफुली चीज़ों को स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। मैंने बोला आप लर्नर रहेंगे इस टाइम पे, तो एक लर्नर की तरह से आप एक सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट लाने की कोशिश करेंगे अपने अंदर ही अंदर, और आप जर्नी को एंजॉय करेंगे नो मैटर वेयर द पाथ टेक्स यू। आप उसकी परवाह नहीं करेंगे किस रास्ते पे ये आपको लेके जाने वाला है। ये आपकी वर्क लाइफ पे भी हो सकता है और आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आपके सिचुएशन में, आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है, वहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। जनरल रीडिंग है तो मैं फोर्स ना करें कोई मैसेज को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आप एक जर्नी में हैं, एडवेंचरर की तरह आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट 10 डेज में आप आउटसाइडर की एनर्जी में हैं, आप एक आउटसाइडर की तरह चीज़ों को देख रहे हैं, आप यू फीलिंग लेफ्ट आउट। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज को फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नेक्स्ट 10 डेज फ्रॉम 11th to 20th फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर वर्गो। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे आप आउटसाइडर क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि आप डिप्रेस्ड हैं, यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आपकी खुशी चली गई है एक तरह से। आपको लगता है कि जो चीज़ आपको बहुत खुशी देती थी, जिसने आपको बहुत हैप्पीनेस दिया था, आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक जॉय दिया था, वो छिन गई आपसे।
सन कार्ड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हैप्पीनेस। और फिर दूसरा, आप रेस्टिंग मोड पे जा चुके हैं बिकॉज यू फील लाइक एन आउटसाइडर। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सोच रहे हैं कि ठीक है आई पास माई टाइम बाय रेस्टिंग, इस टाइम पे मैं रेस्ट ही कर लेते हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी है। तो आप अपने आप को एक रेस्टिंग पोजीशन पे लेके आएंगे। आप सोचेंगे इट्स बेटर टू रेस्ट इट आउट, इससे एटलीस्ट मेरा टाइम कट जाएगा। तो यू विल बी रेस्टिंग इट बिकॉज यू फीलिंग लेफ्ट आउट। ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है क्योंकि कोई आपको अबैंडन करके मूव ऑन कर गए हैं, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या फिर आप वर्क सिचुएशन में ले लें तो आपका कोई एक काम जो नहीं हुआ ठीक से, आपको लगता है कि आपको आपका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है फॉर दोज हु आर एम्प्लॉयड या फॉर दोज हु आर इन पार्टनरशिप, जो भी सिचुएशन है आपको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, आपको अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, जिसकी वजह से आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सैड डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और इसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं रेस्ट करके। आपके तरफ से एक हैप्पीनेस का जो ऑरा था वो थोड़ा चला गया है। सेकेंड हाफ में ये आपके एनर्जी रहेगी। अब थर्ड में लास्ट 10 डेज, ओके, लास्ट 10 डेज, last 10 days of November for Virgo. Let's clarify the isolation card. What does the last 10 days tell you? What is the last 10 days about? Last 10 days for Virgo. What is the last 10 days about? 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 What's the last 10 days about? Okay. Last 10 days जो है आपका वर्गो के लिए, आइसोलेशन कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं लास्ट 10 डेज ऑफ फॉर वर्गो। ओके, तो यहाँ पे जो है आप आइसोलेशन में क्यों फील कर रहे हैं, अभी तो आपको सेकेंड हाफ में ही पता चल गया है क्योंकि किसी ने आपको अबैंडन किया है या कोई प्रोजेक्ट में आपको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, आपको आपका जो ड्यू आपका अप्रिसिएशन था या जो हार्डवर्क है वो रिकग्नाइज नहीं हुआ एक तरह से। तो लास्ट 10 डेज में भी आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। वाई? बिकॉज आपको बैकस्टैब हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको वुंडेड किया है, किसी ने आपके साथ चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, पर्सनल लाइफ में ख़त्म कर दी है, और दूसरे अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो इन्होंने चीज़ें, किसी ने आपको धोखा दिया है, एक तरह से फ्रॉड किया है, चीट किया है वर्क स्पेस में, अगर आपका ये रिलेट करता है तो। दूसरा कि यहाँ पे जो है इस वजह से आप आइसोलेटेड तो फील कर रहे हैं। दूसरा, वो पर्सन जो था, आपको लगता था कि वो बहुत स्टेबल हैं, आपकी उनके साथ एक पैशनेट बिगनिंग हो सकती है, ठीक है, आपका वो पैशनेट बिगनिंग हो सकती थी, पर्सन बहुत स्टेबल था, पर्सन आपको लगा कि वो आपकी तरफ आ रहा है, आते आते उन्होंने यू टर्न मार लिया। somehow this is the feeling I am getting. You felt that that person is coming towards you, वो आ रहा है slowly slowly, आपको लगा, और आप एक न्यू पैशनेट बिगनिंग के लिए रेडी हो रहे थे, तो उतने में उन्होंने बैकस्टैब कर दिया, धोखा दे दिया या आपको यू टर्न मार लिया। तो आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा एक, मेरे को लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, बहुत बड़ा आपको एक चीट टाइप की एनर्जी है, आप यू फील बिट्रेड, ठीक है, आपको एक धोखा मिला है एक तरह से, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। सो दैट इज़ द थिंग व्हाट आई एम फीलिंग हियर। तो यहाँ पे आइसोलेटेड फील कर रहे हैं ये व्यक्ति, मतलब आप, ये व्यक्ति क्या, आप। नेक्स्ट वील सी आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या है सिचुएशन में। ये था आपका नवंबर का ओवरऑल गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी क्या ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या ओवरऑल गाइडेंस है वर्गो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। Overall guidance for the month of November.
पॉसिबल है उन्होंने कहीं और भी अपना रिश्ता जोड़ लिया हो इन द लास्ट 10 डेज, उस पर्सन ने चीट करके किसी और के साथ चले गए हों, ये भी पॉसिबिलिटी आई एम गेटिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो गाइडेंस क्या है वर्गो के लिए फॉर ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लेट्स सी। ओवरऑल गाइडेंस इज आप सप्रेस ना करें अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अगर आपको लगता है आप उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए जिनसे आपको करना चाहिए था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट्स फाइन। आप अपना दिल का बोझ हल्का कर लें किसी अपने क्लोज वन से बात करके। स्पीक टू एनी क्लोज वन, ओके, और उनसे आप अपनी बातें शेयर करके एक बार अपना मन हल्का कर लें। दिस विल गिव यू हीलिंग। दिस इज द एंड ऑफ द डेक। हीलिंग आएगी आपको, इससे आपको हीलिंग महसूस होगी। आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, जो भी फ्रॉड हुआ है, वट एवर हैज़ हैपेंड, वर्क प्लेस, पर्सनल लाइफ, कुछ भी कहीं भी, आप उनसे बात करें, किसी से भी क्लोज पर्सन से जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे आप सारा डिस्कस करें, अपना हार्ट आउट, स्पीक योर हार्ट आउट, अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करें। सप्रेस करेंगे तो ये आपके लिए एक बर्डन बनता जाएगा और आप कभी हील नहीं हो पाएंगे। तो ये एक तरीका है हील होने का कि आपको अपनी बात उनसे किसी से भी शेयर करनी है सो दैट यू कैन हील। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, stay blessed and stay happy. I love you, Virgo. Thank you. Namaste.